Hello dear student, you are most welcome at तरुण सैनी lectures. मैं तरुण सैनी आज एक स्पेशल पॉइंट पे आप पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो जीएमसीए चंडीगढ़ का जो पेपर हुआ है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, उस पेपर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उनको कुछ सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहता हूं कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कंटेंट था. देखिए, जो हमारा पेपर है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 55 क्वेश्चन, 52 टू 55 क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से पूछे गए. बाकी रिमेनिंग पोर्शन है एमएसएन का. बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन गाइनी से हैं, एक दो साइकेट्रिक से हैं. मेनली डिपेंड कर रहा है जीएमसीएच का पेपर जो आज हुआ है, वो मेनली डिपेंड करता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पे और मेडिसिन पे. अब हम बात करें कि जो हम तरुण सैनी लेक्चर्स की ओर से जितने भी वीडियो जा रहे हैं उसमें मेनली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि और सब्जेक्ट्स के वीडियो नहीं लाएंगे या नहीं ला रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, पर मेनली जो मोस्ट ऑफ वीडियोज हैं वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हमने अपलोड किए हैं. जो हमने वीडियो अपलोड किए और कुछ आने वाले हैं उनमें यदि सारे वीडियोज को हम कवर करें तो ये जो 55 क्वेश्चन आए हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, वो आपके इसके अंदर डील होते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस. देखिए, हो सकता है कि आपको जो ये वीडियोज मिल रहे हैं उनकी कोई कॉस्ट नहीं हो आपके लिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पे अपलोड करते जा रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्थलेस हैं या इनका कोई वैल्यू नहीं है. हमारी पूरी टीम इसके पीछे काम करती रहती है और एक पहला ऐसा एजुकेशनल चैनल है जो ऐसा टीचिंग स्टूडेंट को देने की कोशिश करता है जिससे हर स्टूडेंट को समझ में आ सके, चाहे वो बैचलर हो, पीजी स्टूडेंट हो या यूजी स्टूडेंट हो या कोई डिप्लोमा होल्डर हो, जीएनएम स्टूडेंट हो, सभी को समझ में आ सके. इसीलिए हमने कुछ इंग्लिश और हिंदी का जो मिक्स टीचिंग पैटर्न है वो भी आप तक देते हैं. देखिए, क्वांटिटी ऑफ वीडियो जो लाने की हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि बहुत ज्यादा हम वीडियो कुछ भी करके चैनल पे डालें. ऐसा नहीं है. जो भी वीडियो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे उसमें टाइम लगे तो भी हम अपलोड करते हैं. तो हम डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे वो कौन कौन से थे, उनके क्या आंसर्स होंगे, उसके बारे में बात करेंगे. एक और आपको बात बता देता हूं मैं कि तरुण सैनी लेक्चर्स एक ऐसा चैनल है जो पहले भी हमने एल्फ्लेक्स आरएन के एसिड बेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो वीडियोस दिए हैं, कुछ प्रोसीजर्स के भी हम वीडियो दे रहे हैं, थ्योरी भी हम इंक्लूड कर रहे हैं और पेपर भी हम सॉल्व करा रहे हैं. जो जितना हमारे सब्जेक्ट से इंक्लूड होता है वो पेपर हम सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं. तो बिना टाइम खराब किए हुए सीधे आते हैं पॉइंट्स पे, क्वेश्चंस पे. देखिए, अब ये क्वेश्चन पेपर की सीरीज कौन सा है ये तो पता नहीं, पर 5th नंबर का इसमें क्वेश्चन है. फ्यूरोसेमाइड एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. देखिए, नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और लूप ऑफ हेनले. इसमें पूछा है कि लेसिक्स किस पे काम करता है फ्यूरोसेमाइड. तो देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इस पे. तो इसमें से ए ऑप्शन दिया है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, बी दिया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, सी दिया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स. देखिए, बात करते हैं कि इसके अंदर फ्यूरोसेमाइड जो लूप डायूरेटिक है ये काम करता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. तो आंसर होगा सी इसका. नेक्स्ट चलते हैं. 7th नंबर का क्वेश्चन है, आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द 10 feet ladder a patient is brought to emergency department. The patient is alert, reports back pain and difficulty moving the lower extremity. Which additional observation is an indication of the patient may be experiencing neurological shock. अल्टीमेटली बात यह है कि पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल शॉक हुआ है, तो इनमें से कौन सा साइन प्रेजेंट होगा. कुछ तो इसने दिए हैं, जैसे बैक पेन है बट पेशेंट अलर्ट है, लोअर एक्सट्रीमिटीज को मूव करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है. तो हम सीधा बात करते हैं कि न्यूरोलॉजिकल शॉक में इनमें से कौन सा साइन प्रेजेंट होगा. इसने पहला दिया कूल एंड पेल स्किन, पुअर स्किन टर्गर, ब्रेडिकार्डिया एंड इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर. देखिए, इसमें से आंसर होगा बी, ब्रेडिकार्डिया. इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर नहीं होगा, डिक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर आंसर हो सकता है, जो इसके ऑप्शन में नहीं है. तो राइट आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th नंबर क्वेश्चन, जो वैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंडर नहीं है आपके, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की. द नर्स वुड इंस्ट्रक्ट ए पेशेंट हु इज रिसीविंग डिजॉक्सिन टू रिपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट.
इसमें बात करें कि डिजॉक्सिन लेने की वजह से कौन सा साइड इफेक्ट यदि आ रहा है तो नर्स को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, पेशेंट तुरंत नर्स को बताए। इसमें ए ऑप्शन दिया रिंगिंग इन ईयर्स, बी है एलोपेशिया, सी है साइन ऑफ ब्रूजिंग एंड सेंसिटिविटी टू सनलाइट। देखिए इसमें मेरे हिसाब से सी ऑप्शन है साइन ऑफ ब्रूजिंग, क्योंकि इसमें पर्पल रेडिश पर्पल कलर के रेस देखने को मिलते हैं स्किन पे, तो साइन ऑफ ब्रूजिंग होना चाहिए। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि एक बार इसका आंसर है टेक्स्ट बुक में देखने की कोशिश करें, और यदि आपको कुछ इसका कंफर्म आंसर होता है 8 नंबर के क्वेश्चन का तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 11 नंबर का। अरेंज द फॉलोइंग 5 इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस, कि इनमें से कौन सी चीज पहले होगी। देखिए सिंपल है, इसका आंसर है सी। एक एंटीरियो हाइपोथैलेमो एंटीरियो पिट्यूटरी जो एक्सिस है उससे क्वेश्चन आया हुआ है कि पहले क्या होगा, तो सी इसका आंसर होगा। सी इसमें क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे अरेंज करना था आंसर्स को। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इस पे, देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन पहले आना चाहिए स्टिमुलेशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो फिफ्थ वाला है वो होना चाहिए रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, बिल्कुल सही है। फिर थर्ड होना चाहिए स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, बिल्कुल सही है, गोनाडोट्रोप्स के। और फिर होना चाहिए सेकंड स्टिमुलेशन ऑफ द ओवरीज, एंड लास्ट वन इज रिलीज ऑफ द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये पूरा फ्लो है कि कैसे सेंटर टू टारगेट ऑर्गन तक कैसे हार्मोन्स इन्फ्लुएंस एक दूसरे को करते हैं, तो आंसर होना चाहिए इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 नंबर। व्हाइल रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट डेवलप्स chills and headache, what should the nurse initial action। देखिए कितनी बार पहले भी डिस्कस किया, और कॉमन क्वेश्चन है कि जब भी आपको लगे कि कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, एलर्जिक हो चाहे हेमोलाइटिक कोई मैटर नहीं है, इसमें हमको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसमें बी ऑप्शन है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, ये करना होगा हमको। 14 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द मोस्ट थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स टू मिस्टर श्याम्स क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डाई। पेशेंट ने बोला कि मैं मरने वाला हूं, आई एम गोइंग टू डाई, तो क्या करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जितने भी आते हैं जिसमें क्लाइंट की फीलिंग को एक्सप्लोरेट करना होता है, हम उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन करने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है वी ऑल आर गोइंग टू डाई वन डे, व्हाट हैज योर डॉक्टर टोल्ड यू, यू रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट डेथ, डू यू, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट योर कंडीशन एंड प्रोग्नोसिस। तो बोल रहे कि हमको पेशेंट की कंडीशन क्या है उसके बारे में बात करनी है। तो पेशेंट से पूछना है क्या आप बात करना चाहोगे कि आपको क्या प्रोग्नोसिस होगी, आपकी कंडीशन क्या है, इसके बारे में। तो एक उसकी फीलिंग्स बाहर आएगी, ये सबसे अच्छा तरीका है पेशेंट से बात करने का कि ओपन एंडेड क्वेश्चन करने चाहिए, उसकी फीलिंग्स जिससे बाहर आ सके। नर्सिंग प्रोसेस से क्वेश्चन है और आंसर होगा इसका डी। 15 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कॉमन इंडिकेशन ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ए पेरिफेरल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। देखिए जैसे मान लीजिए ये वेन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। ये वेन है, इस वेन में हमने एक कैनुला लगा रखा है, तो इन्फिल्ट्रेशन मतलब पेरिफेरल जो टिश्यूज है यहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाए। अब ये बोल रहा है कि ये फ्लूइड कहां पे कलेक्ट हुआ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। समझिए इसमें मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करूं तो जहां पे ये पेरिफेरल कैनुला है उसके पास में फ्लूइड कनेक्ट होगा, दूर कनेक्ट नहीं होगा। ये इस आंसर में क्वेश्चन में पूछा है। ए ऑप्शन दिया इसने रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द इंसर्शन साइट, रेडनेस और स्वेलिंग नहीं होती, एडिमा होता है। दूसरा ब्लड रिटर्न इन द कैनुला, ब्लड रिटर्न नहीं होता है कैनुला में, तो ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन इज डिफिकल्टी रेगुलेटिंग द फ्लो विद ग्रेविटी, और डी ऑप्शन है कूल स्किन डिस्टल टू इंसर्शन साइट। ध्यान से पढ़ना, कूल स्किन डिस्टल टू इंसर्शन साइट, कूल स्किन होती है पर इंसर्शन साइट से डिस्टल नहीं, प्रोक्सिमल होती है, इसलिए आंसर डी भी गलत है और आंसर सी इसका सही होगा जो है डिफिकल्टी रेगुलेटिंग द फ्लो विद ग्रेविटी। इसमें क्या करते हैं हम कि फ्लो बैक करके देखते हैं यदि कैनुला से कुछ आ रहा है या नहीं हो रहा, या क्या करते हैं आईवी जो बोतल है उसको पेशेंट से लोअर लेवल पे करते हैं, जिससे एक चीज देखने को मिलती है कि यदि उसमें ब्लड रिटर्न हो रहा है इसका मतलब इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, और नहीं हो रहा है इसका मतलब इन्फिल्ट्रेशन है, देन आंसर विल बी सी। 15 जो क्वेश्चन है उसका सी आंसर होगा, डिफिकल्टी रेगुलेटिंग द फ्लो विद ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 नंबर। मिस्टर बबीता is in emergency room after being involved in a traffic accident.
व्हाट वुड बी एन अर्ली साइन ऑफ हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक की बात करें तो अर्ली साइन क्या होगा, देखिए इसके अंदर इन्होंने आंसर दिया है, मतलब आंसर होना चाहिए, ऑप्शन है ए है इंक्रीज बीपी, बी है पेलर, इंक्रीज पल्स रेट और डीप ब्रीदिंग। देखिए जैसे ही शॉक होगा तो बीपी कम होता है, बढ़ता नहीं है पहली बात तो इंक्रीज पल्स यहाँ पे साइन होगा। यदि इसमें ऑप्शन होता रेस्टलेसनेस तो वो होता सबसे पहले, पर फिर भी इसमें ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट करें तो आंसर होगा सी इंक्रीज पल्स रेट। टैकीकार्डिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मिस अनीता आस्क्ड द नर्स व्हेन शी कैन स्टार्ट ईटिंग आफ्टर सर्जरी विच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स बाय द नर्स। देखिए इसमें इसने बोला कि पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, वो बोलना चाह रही है कि मेरे को खाना खाना है, कब मैं खाना खाना स्टार्ट कर सकती हूँ, तो नर्स को क्या जवाब देना है। क्लाइंट इंटरेक्शन से क्वेश्चन है, यू विल हैव टू आस्क द डॉक्टर, हम आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी खाना खाने के, टेल मी अबाउट योर एपेटाइट, उससे पूछेंगे कि भूख कैसी है, you will likely start on clear liquid when once bowel sounds can be heard. और लास्ट वन ऑप्शन इज आई विल हैव डाइटिशियन कंसल्ट विद यू अबाउट द मोस्ट न्यूट्रिशनल पोस्ट सर्जरी मेनस। देखिए कुल मिला की बात यह है कि इसमें ऑप्शन होगा सी, कि जैसे ही बाउल साउंड आपके अपीयर होंगे, हर्ड होंगे, और हम क्या करेंगे, आपको क्लियर लिक्विड से शुरू करेंगे। ये आंसर होगा सी। इसके लिए डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत नहीं, बिकॉज नर्सेज आर आल्सो क्वालिफाइड एंड यू शुड डू दैट। 18 नंबर क्वेश्चन, when caring for an infant during cardiac arrest, which pulse must be palpated determine cardiac function। देखिए इसमें हमको कैरोटिड पल्स असेस करनी चाहिए यदि कार्डियक अरेस्ट का केस आपको लग रहा है तो। एडल्ट में 5 सेकंड के लिए और इन्फेंट वगैरह में 5 to 10 सेकंड के लिए असेस करनी चाहिए, तो आंसर होगा ए। फिर हम क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 29। फंडामेंटल का भी है और कम्युनिटी का भी है, आपको जो अच्छा लगे उसमें कंसीडर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन। वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन की इन्फेक्शन को इधर से उधर ले जाने वाला कैरियर टाइप की चीज कौन है। एन इन्फेक्शियस फ्लाई, कंटामिनेटेड बॉल, कंटामिनेटेड थर्मोमीटर, एन इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन तो खुद ही पेशेंट हो गया, ये वेक्टर नहीं है। दूसरी बात, contaminated thermometer and a contaminated ball, these are the example of fomites, then answer will be A, an infectious fly। 30 number question, an infant born with non-communicable hydrocephalus has just had a VP shunt. In addition to neuromuscular assessment, what measures should the nurse use in child's care plan। देखिए पेशेंट को वीपी शंट डाल दिया है, हाइड्रोसेफेलस था, ऑब्स्ट्रक्टेड यहां से वेंट्रिकल से शंट डाला सीधा पेरिटोनियम की तरफ, तो क्या हो सकता है इस क्लाइंट में। सबसे पहली बात है इन्होंने ए ऑप्शन रखा रीइंफोर्स वेट ड्रेसिंग एवरी 2 आवर्स, जिसकी कोई नीड नहीं है। बी ऑप्शन रखा पोजीशन द इन्फेंट ऑन ऑपरेटिव साइड, ऑपरेटिव साइड पोजीशन नहीं करनी होती है, नॉन ऑपरेटिव साइड करनी होती है, तो बी भी आंसर रॉन्ग है। प्लेस इन्फेंट इन सेमी फाउलर पोजीशन, देखिए ये आपको हो सकता है ऑप्शन अच्छा लग रहा हो, प्लेस इन्फेंट इन सेमी फाउलर पोजीशन, पर हम क्लाइंट को सेमी फाउलर पोजीशन में नहीं रखेंगे क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट का सडन डिकम्प्रेशन हो सकता है, जिसको बोलते हैं अंकल हर्निएशन, UNCAL, CL नहीं CAL, अंकल हर्निएशन। ये देखने को मिल सकता है ऐसे केस में, सडनली यदि CSF प्रेशर कम हुआ तो ये भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मेजर द हेड एंड एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, डी आंसर होगा इसका, 30 का होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31, सेलेक्ट द एनाटॉमिक मालफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट में इसमें आंसर होगा ए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है, ओवर राइटिंग आउटा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये देखने को मिलता है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, which of the following condition is related to the development of renal calculi। related to the development of renal calculi, देखिए renal calculi कब डेवलप होता है, जब हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिले, हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिले। और हाइपरकैल्सीमिया देखने को कब मिल सकता है, 2 कंडीशन है, या तो सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाए, हाँ 2 कंडीशन है, या तो कैल्शियम का इंटेक ज्यादा हो जाए इसकी वजह से देखने को मिल सकता है, या फिर बोन
रिजॉर्प्शन मींस ब्रेकडाउन ऑफ द बोन्स ज्यादा हो तो बोन क्या हो जाएगी, बहुत डीकैल्सिफाई हो जाएगी, जिसकी वजह से बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड के अंदर आ जाएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से ये चीज देखने को मिलता है। कुल मिला के बात यह है कि हाइपरकैल्सीमिया में कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बोन के अंदर कैल्शियम ज्यादा ही है। तो इन्होंने बोला कि रीनल कैल्कुलाई के साथ में क्या देखने को मिल सकता है, तो पेनक्रिएटाइटिस की बात करें तो इसमें तो हाइपोकैल्सीमिया होता है, तो ये देखने को शायद नहीं मिल सकता। गाउट में यूरिक एसिड बढ़ता है, इसमें भी नहीं होगा। डिस्क डिजीज एक अलग बात है। फ्रैक्चर्ड हिप ये देखने को मिल सकता है क्योंकि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलता है हाइपोकैल्सीमिया वाले केस में, तो बी हो सकता है, बी हो सकता है क्योंकि इसमें सीरम कैल्शियम तो ज्यादा होगा पर बोन का कैल्शियम कम होगा इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33। सेलेक्ट द क्रेनियल नर्व पेयर एंड इट्स नेम करेक्टली। बेसिक क्वेश्चन है। 12th क्रेनियल नर्व, ए आंसर है इसका 12th क्रेनियल नर्व, दैट इज हाइपोग्लोसल नर्व। सिंपल क्वेश्चन। 34 व्हाट कुड बी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट फॉर अ वुमन हु गॉट हर लास्ट मेंसेस ऑन 20th अप्रैल। इधर देखिए 20th अप्रैल 2018। तो यहां से 7 मंथ्स काउंट कर लीजिए। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 मंथ सॉरी। तो जनवरी 20th जनवरी 7 डेज और इस पे ऐड कीजिए 27 जनवरी 2019। तो होना चाहिए आंसर कौन सा, ए जनवरी 27 2019, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 4-year-old female child suffered severe burn in a house fire. How would you examine the extent of her burns? कि कितना बर्न हुआ है, उसके लिए सिंपल है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है। पार्कलैंड फॉर्मूला, हार्टमैन फॉर्मूला, ब्राउडर चार्ट एंड रूल ऑफ टेंस। रूल ऑफ टेंस नहीं होता, रूल ऑफ 9 होता है, तो ये भी नहीं है, ये आंसर होगा इसका पार्कलैंड फॉर्मूला। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है जो हमारे सब्जेक्ट से डील कर रहा है, उसकी बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन। फंडामेंटल में भी रख सकते हो, सीएचएन में भी रख सकते हो। किसी को लगे कि सीएचएन से कम क्वेश्चन है तो उसमें इंक्लूड कर ले। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल होगा, ये आंसर है। नेक्स्ट वन इज ए पेशेंट 43 क्वेश्चन। ए पेशेंट रिप्रेजेंट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट presents to emergency department with a blood pressure 180 by 130 mm of Hg with headache and confusion. Which additional finding is the consistent with the diagnosis of hypertensive emergency? देखिए पेशेंट को हाइपरटेंशन है, जॉइंटिस नहीं हो सकता, ब्रेडिकार्डिया नहीं हो सकता, यूरिनरी रिटेंशन नहीं हो सकता, आंसर विल बी ए, दैट इज रेटिनोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45th नंबर। A patient who has history of the chronic bronchitis is admitted to the medical unit. The nurse notes the red blood cell count is elevated. Which of the following is likely contributing factor that is lab result in this client? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम से आता है और एक लेवल का क्वेश्चन है हम बोले तो। देखिए इसमें क्या है, डिक्रीज फ्लूइड इनटेक से भी बढ़ सकता है, हाइपरकैल्पनिया जो है इससे भी बढ़ सकता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस से भी बढ़ सकता है। पर एक चीज और है, क्रोनिक हाइपोक्सिया जो इसके अंदर दी है, likely contributing factor result in this patient। देखिए क्लियर लिखा है इन्होंने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले केस में। चारों ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन डिहाइड्रेशन करेंगे, जिसमें भी एचपी बढ़ा हुआ मिल सकता है, हेमाटोक्रिट लेवल बढ़ी हुई मिल सकती है और क्रोनिक हाइपोक्सिया में भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। अब इन्होंने बोला पेशेंट है हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, तो इसमें आंसर होगा ए, क्रोनिक हाइपोक्सिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47th। A pediatric patient has been diagnosed with the right lower lobe pneumonia. Upon auscultation of the lung field, the nurse should expect to hear with of the breath sound. Bronchi इसके अंदर देखने को मिलेगा, ये इसके अंदर आंसर होगा। Which of the following is not a potential source of acquired immunity? देखिए मैं माइक्रोबायोलॉजी में खुद ही डील करता हूँ, तो एक ही क्वेश्चन आया, क्या कर सकते हैं इसमें से, तो देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि मरीज को एंटीजन दिए जाए जिसकी वजह से
एंटीजन जाए, उसकी वजह से बॉडी क्या करे। कुल मिला के बात यह है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह है कि हमको इनबॉर्न नहीं मिली है। तो इनमें से तीन ऑप्शन दिए, एंटीबॉडी रिसीव्ड इन द रिस्पांस ऑफ द डिजीज, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी रिसीव्ड फ्रॉम द मदर, दैट इज आल्सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एनिमल सीरम तो आल्सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव है, सी आंसर है, प्रेस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन्स, इसकी वजह से कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल सोर्स, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं 55th नंबर का क्वेश्चन। A perception that occurs when a sensory stimulus is present but is incorrectly perceived and misinterpreted is known as, that is illusion. Misinterpretation in the presence of external stimuli known as illusion. आंसर होगा C। 57th जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। A nurse is giving a nurse is giving instruction to a client receiving lithium citrate. The nurse tells client to do which of the following to prevent lithium toxicity? Restrict salt intake in the diet, क्योंकि लिथियम लेने की वजह से हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है, इसलिए साल्ट को लिमिट कर देंगे। डॉट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58th। डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 59th क्वेश्चन। Which of the following is responsible for the spread of dengue? That is Aedes mosquito. स्प्रेड के लिए पूछा, पॉजिटिव एजेंट नहीं पूछा, पॉजिटिव एजेंट पूछता तो अर्बो वायरस की तरफ हम जाते, पर इसमें इन्होंने बात की है कि स्प्रेड कौन करता है, तो स्प्रेड करता है एडिस मॉस्किटो। आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक बहुत फनी क्वेश्चन आता है, सिंपल, जो आज ही हम वीडियो अपलोड कर रहे थे, कल अपलोड होगा। अब उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन रिदम एंड डेथ, दैट इज यूपनिया, EUPNOEA, यूपनिया। आंसर होगा ए। नेक्स्ट आ जाइए आप 65th नंबर के क्वेश्चन पे। बर्थ रेट इज, आंसर होगा इसका ए, लाइव बर्थ पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। 67th पे आ जाइए। द स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड्स, ध्यान दीजिए, द स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड सिस्टमिक कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा अबाउट द पेशेंट इन विच द नर्स फोकस होलिस्टिकली ऑन द क्लाइंट फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दैट इज असेसमेंट। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट 68th नंबर। There are a number of risk factors associated with coronary artery disease. Which of the following is modifiable factor? Means जिसको modify किया जा सकता है, जिसको change किया जा सकता है। Generally का change नहीं कर सकते, heredity change नहीं कर सकते, age नहीं कर सकते, तो आंसर कौन सा होगा? A, obesity। obesity इसका आंसर होगा। 69th पे जो क्वेश्चन आया है वो भी फंडामेंटल से आया कि when administering single rescuer adult CPR, rescuer 1 है, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, पूरा गांव कोई फर्क नहीं पड़ता, 30:2 होता है, 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन। आंसर कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट आता है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट टेक्निक्स व्हेन चेकिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ ए क्लाइंट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन कौन से इसमें सही है बीपी लेने के लिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, बिफोर मेजरमेंट पेशेंट मस्ट रिमेन इन ए सिटिंग पोजीशन फॉर अबाउट 5 मिनट। बात सही है, कोई भी एक्सरसाइज की है तो 5 to 15 मिनट पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही हम बीपी लेना चाहिए, ये तो इट सीम्स टू बी राइट। सेकंड ऑप्शन इज द कप मस्ट बी एट द लेवल ऑफ हार्ट, इट इज आल्सो राइट। थर्ड ऑप्शन इज द आर्म मस्ट बी फ्रीली हैंगिंग विदाउट एनी फॉर्म सपोर्ट, ऐसा नहीं है, हमको इसको सपोर्ट देना है। The stethoscope must be placed a little above than the cuff, above नहीं below होना चाहिए, उसके नीचे लोअर लेवल पे होना चाहिए। तो इनके हिसाब से देखा जाए तो सी आंसर फिट आता है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। 74th नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन है, a nurse receive report on the 4 clients admitted to the emergency department, who should she assess first? देखिए 4 पेशेंट दिए हुए हैं, इनमें से इन्होंने बोला कि कौन से पेशेंट को सबसे पहले रिसीव करना है।
देखिए ऐसे चीजों के लिए हमको हमेशा एबीसीडी वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जिसको भी एयरवे वाली प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन वाली प्रॉब्लम है, उसको पहले असेस करना चाहिए। तो क्लाइंट विद अस्थमा रिसीविंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी थेरेपी, आई थिंक इट विल बी राइट एंड आंसर शुड बी डी। 75th नंबर का क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर मींस डॉक्टर इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट ऑन अ वेंटिलेटर with an endotracheal tube in place. What assessment data include? The tube has migrated too far down from the trachea. तो क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन देखने को मिलेगा, decrease breath sound on the left side of the chest. ये देखने को आपको मिलेगा, आंसर will be A. It seems right. नेक्स्ट आता है आपके, ये क्वेश्चन है डोज कैलकुलेशन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द डॉक्टर ऑर्डर जोफ्रान 8 mg TID, 8 mg देना है। ऑर्डर डोज है इसकी 8 mg, जगह नहीं है खाली, इधर लिख देते हैं 8 mg देना है। और जो हमको इन्होंने टैबलेट का जो लेबल दिया है उसमें लिखा है 4 mg पर टीस्पून होता है 5 ml। तो एक सिंपल फॉर्मूला आता है D/E/Q, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल इनटू Q। डिजायर्ड डोज है 8 mg देना है। अवेलेबल की बात करें तो अवेलेबल का मतलब है वेपर पे क्या लिख रहा है 4 mg, तो 4 ये ले लेंगे। क्वांटिटी का मतलब है कि कितने में कितना परसेंट है, तो 5 ml में 4 mg परसेंट है। इसको कैलकुलेट कर देंगे 2 10 इस पे आंसर आ रहा है, तो आंसर होगा आपका D 10 ml इसका आंसर होगा, डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आता है 77th नंबर का क्वेश्चन। ए पेशेंट हु एक्सपीरियंस्ड स्ट्रोक इज बीइंग मॉनिटर्ड ड्यूरिंग द एक्यूट मैनेजमेंट फेज। द क्लिनिशियन नोट दैट द पेशेंट ICP is 30 mmHg, that is means it is increased. Which of the following interventions should be taken first? If patient there is increased ICP of the patient, then we should provide high elevated position, means answer should be D. फर्स्ट पहले हमको पोजीशन देना है, उसके बाद असेसमेंट करेंगे मरीज का, तो आंसर शुड बी डी। ICP नहीं बढ़े इसकी वजह से। 79th नंबर का क्वेश्चन है, उसकी बात कर लेते हैं। The nurse is assisting a doctor with removal of the central venous catheter to prevent the complication of the patient should be instructed। देखिए जब सेंट्रल लाइन डालनी हो, रिमूव करनी हो, हम कुछ ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं जिसे एम्बोलिज्म का चांस है, तो वी ऑलवेज टेल द पेशेंट टू परफॉर्म वल्सल्वा मैनर। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस किया गया है, तो हमको क्या करना चाहिए, आंसर होना चाहिए इसके अंदर बी। ड्यूरिंग एन असेसमेंट ऑफ द पेशेंट्स एब्डोमेन, ए pulsating abdominal mass is noted by the nurse, which of the following should the nurse next accept? एब्डोमिनल एन्यूरिज्म वाला केस लग रहा है जिसमें पल्सेशन है, तो ये वैसे आपको भी इस पे काम करना चाहिए, सर्च करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें से आंसर होना चाहिए कि पेशेंट को फीमोरल पल्स भी असेस करनी चाहिए। आंसर डी भी हो सकता है, मेजर द एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, इससे भी पता लग सकता है कि कुछ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो सी और डी में से कुछ होगा। मेरे को लगता है कि मोर करेक्ट सी होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर ढूंढ के बता सकते हैं कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या होगा। देखिए अभी टाइम भी कम है, और जैसे टेक्स्ट से जाएंगे हम आपको इसके आंसर भी अवेल करा देंगे। नेक्स्ट आता है 83 नंबर का क्वेश्चन। ए 68-year-old woman diagnosed with thrombocytopenia means decreased WBC ना, due to acute lymphocytic leukemia is admitted to the hospital. The nurse should assign the patient to, WBC कम है, इन्फेक्शन के चांस ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए, टू प्रोवाइड प्राइवेट रूम so she will not be infected by other patient and healthcare workers। तो आंसर विल बी ए, कि हमको उसको इन्फेक्शन से बचाना है इस वजह से, तो आंसर हो गया बी। सॉरी 83 में बी आंसर होगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है, which nursing action is essential when providing continuous enteral feeding? Patient should be in head elevated position, answer will be A। 93 सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85th। Which of the following is the correct formula for the calculating the person's body mass? वही
weight divided by height in meter squares, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, which of the following by the nurse in charge is essential when changing the area around the cleaning the area around the Jackson part wound drain। देखिए जो भी ये ट्यूबिंग वाले वुंड है, जो केयर विद ट्यूब्स वाले हमारे सॉन्डर्स के केयर विद ट्यूब्स वाले पेशेंट से चैप्टर से एक क्वेश्चन है, इसकी बात करें तो हमेशा जैसे ट्यूब वाले, जैसे यहाँ से कोई ट्यूब डाल रखी तो उसके इनर टू आउटर, इनर सर्कल टू सेंटर टू आउटवर्ड सर्कुलर मोशन में क्लीन करना चाहिए, तो आंसर होगा इसका ए। 87 की बात करें, इन्होंने डोज कैलकुलेशन से क्वेश्चन है वापस, इसके अंदर इन्होंने पूछा है कि 3000 ml नॉर्मल सैलाइन देना है 24 आवर्स में, ड्रॉप फैक्टर है 50, तो फ्लो रेट विल बी हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट। देखिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, टोटल वॉल्यूम दैट सपोज टू बी इन्फ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर, ये इसका फॉर्मूला है। तो टोटल वॉल्यूम है 3000 वॉल्यूम ml, 3000 ml को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, इन्होंने बोला 24 आवर्स में जाना है, तो 24 आवर इंटू 60, क्योंकि लेना किसमें, मिनट में लेना, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो देखिए 30 से इसको ये डिवाइड किया पहले, तो 2 5 1500 150, अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 31.25 अराउंड, तो आंसर विल बी सी 31। सी आंसर इसके अंदर देखने को मिलेगा। डोज कैलकुलेशन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, उसकी बात करें कि फॉर असेसमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ नर्स ड्यूरिंग द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, द नर्स शुड परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक इन विच सीक्वेंस। क्लियर बात है कि हमेशा पैल्पेशन लास्ट में करेंगे, क्योंकि हमको जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है एब्डोमेन का उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद हम अस्कल्टेशन करेंगे, परकशन करेंगे, फिर पैल्पेशन करेंगे। तो इन सब जो मैंने बोला है ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन को क्लियर समझ में आएगा, इसका ऑप्शन होगा ए। 90th जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, एक क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर ए कार्डियक कैथेटराइजेशन परफॉर्म यूजिंग अ फीमोरल आर्टरी। देखिए कार्डियक कैथेटराइजेशन किया था फीमोरल आर्टरी, तो पेशेंट को तो फ्लैट रखना था, और ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो कम से कम एलिवेट करेंगे 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री, आंसर विल बी ए। 92nd जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, while doing the tracheal suctioning of a patient the nurse should be applied, the suction should be applied only when withdrawing the suction कहते हैं, इंसर्ट करते टाइम नहीं करना है, विड्रॉल करते टाइम रोटेटिंग मोशन में बाहर लाना है, और उसी टाइम पे सक्शन प्रेशर अप्लाई करना है। तो आंसर कौन सा होगा इसके अंदर, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ए नर्स गिव अ डबल डोज ऑफ द एसिटामिनोफेन टू ए क्लाइंट विद ओनली रिक्वायर अ सिंगल डोज इफ एनीथिंग। देखिए ज्यादा हमने डोज दे दी है तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, डॉक्टर को भी बताना चाहिए। तो इसमें क्या, रिपोर्ट द एरर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि और ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94th जो है उसकी बात करें, व्हाइल द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन नेसेसरी फॉर ऑल द पेशेंट विद ए फोलिस कैथेटर इन प्लेस। ए बी सी ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़िए इनको एक बार, और डी ऑप्शन दिया मेंटेन द ड्रेनेज ट्यूब एंड द कलेक्शन बैग बिलो द ब्लैडर लेवल। एक ऑप्शन लिखकर रखा ऊपर रखेंगे, एक में लिख रखा हम एंटीबायोटिक देंगे, इन सबसे कोई इरिगेट करने की जरूरत नहीं, आंसर होगा डी बैग और ब्लैडर, ब्लैडर से नीचे होगा ट्यूबिंग और बैग, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स से इजीली क्या हो सके, ड्रेन हो सके। 95th वाला क्वेश्चन है, इसमें हमको 4 तरह के पेशेंट दिए, उनको हमको अरेंज करना है कि सबसे पहले किसको रखेंगे। तो 4 पेशेंट है, एक कॉन्स्टिपेशन का है, एक एंटीसिपेटेड ग्रीविंग का है, एक इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस के, इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन का है। देखिए सबसे पहले एयरवे वालों का डिस्कस करेंगे, ए बी सी डी। मैंने पहले बताया कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं, ABCD प्रोसेस। पहले एयरवे देखेंगे, फिर ब्रीदिंग देखेंगे, वेंटिलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर सर्कुलेशन की बात करेंगे। तो इसमें से 3rd नंबर का जो है एयरवे क्लियरेंस, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इस पेशेंट को सबसे पहले देखेंगे, तो 3rd पहले आएगा 3,
उसके बाद आएगी इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, क्योंकि हमको लग रहा है पेशेंट शॉक में है, इसको देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे किसको, ग्रेविंग वाले पेशेंट को, लास्ट में देखेंगे कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को। तो आंसर विल बी ए। 4 3 4 2 1 ऐसे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 98 जो क्वेश्चन है, इसके बात करते हैं। वेयर शुड यू प्लेस द AED पैड्स ऑन द एडल्ट विक्टिम। देखिए ध्यान से पढ़ने का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, BLS से क्वेश्चन आया हुआ है। 1 अंडर द आर्मपिट, लेफ्ट आर्मपिट, एंड 1 हाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। इन्होंने लिखा 1 अंडर लेफ्ट आर्मपिट, एक तो हाँ, एंड 1 हाई ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट। दूसरा लिखा इन्होंने 1 अंडर द राइट आर्म एंड 1 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। दूसरा लिखा 1 अंडर ईच आर्मपिट। डी लिखा 1 इन सेंटर ऑफ द बैक एंड 1 ओवर द सेंटर ऑफ चेस्ट। एक एंटीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में। ये भी करेक्ट है, पर ये काम में लेते हैं हम इन्फेंट में। तो आंसर डी किसमें सही होगा, इन्फेंट में। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर किया है कि एडल्ट के अंदर बताइए, तो देखिए ए और बी में से कुछ होगा। दोबारा रीड कर लेते हैं। ए आंसर है कि 1 अंडर द लेफ्ट आर्मपिट एंड 1 हाई ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया 1 अंडर द राइट आर्म एंड, हाँ ये नहीं होगा, ए आंसर होगा इसका। ठीक है, एक तो राइट साइड में और एक लेफ्ट आर्मपिट के नीचे, अपेक्स ऑफ हार्ट की तरफ। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, इसकी बात करें। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए 10-year old on admission of the burn unit, the on assessment parameter that will indicate child has adequate fluid replacement। इनमें से कौन सा बताता है पेशेंट का फ्लूइड ठीक है? ए ऑप्शन दे रहेगा यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर, जो ये बता रहा है कि ये पेशेंट ठीक है। इंक्रीज हेमेटोक्रिट, डिहाइड्रेशन का साइन है। नो कंप्लेंट ऑफ द थर्स्ट, ये रिलायबल नहीं है। गुड स्किन टर्गर अराउंड द बार, ये भी कोई डिहाइड्रेशन से रिलायबल नहीं है। तो क्या होगा, आंसर होगा ए। ये आपके GAMCH चंडीगढ़ का जो पेपर था उसमें से 50 to 55 जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करने की कोशिश की। देखिए मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि तरुण सैनी लेक्चर नर्सिंग जो भी प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट हैं, या फ्यूचर के जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा है। अराउंड 50 वीडियोस हमने अपलोड किए जा चुके हैं, जिनमें कोई छोटी मोटी कमी रह गई है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक चीज हो सकता है कि कुछ मैंने क्वेश्चन आपको सजेस्ट किया है कि इसका आंसर ये होगा, हो सकता है वो गलत हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, या उसका सही आंसर भी आप डाल सकते हैं क्वेश्चन लिख के, या क्वेश्चन नंबर के हिसाब से जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे। मेरा कहना यही है कि आपको लगता है कि हमारे एफर्ट्स सही हैं और नर्सिंग स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, रियली आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाइए। आगे भी वीडियोज अपलोड होते रहेंगे रेगुलरली। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कते घंटे